गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार की, जिसके बारे में हम कुछ चर्चा कल भी की थी हमने। और मूल अधिकार जो वे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कल। और आज चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका किस प्रकार से क्या उल्लेख है, कितने उनकी संख्या है और कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इन मूल अधिकारों में भी जो अनुच्छेद 19 है वो सबसे बड़ा अधिकार है। इसमें अकेले के अंदर 450 शब्द, 450 शब्द इन्हें मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 विस्तृत है। इसमें 450 शब्द हैं। भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों की जो संख्या है, मूल संविधान में 7 थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इन मूल अधिकारों की मूल संविधान में संख्या 07 थी, लेकिन
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यह बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो मूल संविधान में 7 अधिकार थे, उन 7 अधिकारों में से वर्तमान में 6 अधिकार बचे हैं और जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो मूल अधिकारों की संख्या बच करके हमारे पास रह गई है 6। और इन 6 मूल अधिकारों की हम विस्तृत व्याख्या या विवेचना निम्न प्रकार से करेंगे। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? जो वर्तमान में मूल अधिकार 6 है वो निम्न प्रकार से हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 निम्न प्रकार से। निम्न प्रकार से है तो देखिए, सर्वप्रथम जो अधिकार की बात आती है तो उसमें जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो समानता का अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद तक। दूसरा जो अधिकार है जो हमने चर्चा की थी अभी कि अधिकारों के अंदर जो मूल अधिकार है जिसके अंदर अकेले में 450 शब्द है वो अनुच्छेद है 19वां। और 19वें के अंदर जो अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और जो तीसरा हमारा मूल अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक के अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध
अधिकार का उल्लेख किया गया है। और जो चौथा अधिकार हमारे सामने आता है मूल अधिकार, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेख किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। और जो हमारे सामने पांचवा जो अधिकार आता है भारतीय नागरिकों को जो मिला हुआ है, वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत है, वो है अनुच्छेद 29 व 30 तक के अनुच्छेद में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। और जो अंतिम जो वर्तमान के अंदर अधिकारों में जिस अधिकार का नाम आता है मौलिक अधिकार का, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार का वर्णन किया गया है। अब हम इन जो 6 जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इनकी हमने सामान्य तौर पे चर्चा की। अब इनकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे, जिसके अंदर पहला जो अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार के अंदर 14 से 18 तक इन अनुच्छेदों में कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो जिसके अंदर सबसे सर्वप्रथम समानता के अधिकार में 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। इसमें हम चर्चा समानता से साधारण शब्दों में हमारे सामने तात्पर्य ये निकल करके आता है कि सबको समान रूप से पार्टिसिपेट होना संविधान की नज़र में सब समान रूप से माने जाएंगे। जिसके अंदर हमारा सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 के अंदर, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के अंदर जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में जिस बात का उल्लेख है वो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कानून की नज़र में सबको समान रखा गया है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कानून की नज़र में सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। अब बात आती है अगले अनुच्छेद की। समानता के अंदर 14 के बाद में आता है 15वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 में। इसके अंदर भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पे भारतीय नागरिकों को यह व्यवस्था की गई है कि किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 के अंदर जो व्यवस्था है वो है धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के
आधार पर, आदि के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 15 के अंदर कि भारतीय नागरिकों के अंदर, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पे किसी के साथ में भी संविधान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 15 के बाद में आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में साधारण शब्दों में हम इसको समझने के लिए यह कह सकते हैं कि देश के अंदर जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो सभी को समान संरक्षण भी बोल सकते हैं, सभी को समानता का अधिकार भी, कि सब उसके अंदर समान रूप से भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार के हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 16 के अंदर यह व्यवस्था की गई है। लेकिन सामाजिक समानता को स्थापित करते हुए राज्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिसके अंतर्गत जो आर्थिक आधार पर इक्वलिटी स्थापित हो जाए, इसके लिए इसमें जो अनुच्छेद 16 के अंदर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए कुछ थोड़ी बहुत विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो इसमें हम साधारण शब्दों में इसको बोल सकते हैं, लोक नियोजन के विषय में अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। लोक नियोजन मीन्स सरकारी नौकरियां हैं, उनके अंदर राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 16 के अंदर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह व्यवस्था की गई है। अब 16 के बाद में आता है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के अंदर हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अस्पृश्यता का अंत, किसी प्रकार का व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जिसको हम साधारण तौर पे छुआछूती बोलते हैं। इस प्रकार का हमारे संविधान के अंदर यदि कोई मनुष्य के भीतर इस प्रकार की यदि व्यवहार या आचरण में भेदभाव करता है, या राज्य के द्वारा किया जाता है या आपस में व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर, जिसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 में जो व्यवस्था की गई है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यह जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था को सर्वप्रथम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था। कौन सा पारित किया गया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अधिनियम मीन्स एक्ट। कभी कौन सा पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम का नाम बदल करके और इसको बाद में 1955 के अंदर ही क्या कर दिया गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी अधिनियम का नाम कर दिया गया था नागरिक संरक्षण अधिनियम एक्ट 1955। लेकिन 1989 के अंतर्गत 1989 के अंदर इसी से रिलेटेड अस्पृश्यता के अंतर्गत ही एक एक्ट पारित हुआ था, और उस एक्ट का नाम था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। इसी में आएगा ये
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम, निरोधक एक्ट 1989 पारित किया गया था। 1989 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत इस कानून को, कौन से कानून को, अस्पृश्यता कानून को बड़ी कठोरता के साथ में इसको लागू किया गया था कि यदि आचरण के अंदर कोई भेदभाव करता है तो इस अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम का प्रयोग करते हुए 1989 का प्रयोग करते हुए एक्ट का और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है। अब आता है इससे जो समानता का अधिकार में 14 से लेकर के 18 में हम 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ में किसी प्रकार की कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं की गई है, सबको समान रखा गया है। और अनुच्छेद 16 के अंदर नौकरियों में जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर सबको अवसरों की समान रूप से समानता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 17 के अंदर जो अस्पृश्यता है उसको, उसका अंत कर दिया गया है। और अब आता है अनुच्छेद 18, जो समानता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है, अंतिम जो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियां हैं उन उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसके अंदर जो उपाधि मिलेंगी सेना और शिक्षा या विद्या के अलावा और अन्य क्षेत्रों के अंदर किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। तो उपाधियों का अंत की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 18 के अंदर की गई है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटिश जो शासनकाल था, जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर भारत के अंदर राज था, उस समय, उस दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी वो संपत्ति और राज व्यवस्था के अंदर पद प्रतिष्ठा के आधार पे उनको उपाधियां प्रदान की करती थी। ऐसी व्यवस्था का भारतीय संविधान के अंदर विलोप करके, उस व्यवस्था को समाप्त करके और इन उपाधियों का अंत किया गया और केवल अब विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र के अंदर ही उपाधियां प्रदान की जाएंगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। कौन कौन से क्षेत्र में उपाधियां हैं? वो सेना के क्षेत्र में और सेकंड है विद्या के क्षेत्र में। इसके अंदर दो ही क्षेत्रों के अंदर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और यदि किसी बाहरी विदेशों से कोई व्यक्ति नागरिक यदि उपाधि प्रदान कर रहा है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमोदन या अनुमति होना आवश्यक है। इस प्रकार से ये समानता का जो अधिकार है, जिसमें 14, 15, 16, 17 और 18 तक उल्लेख किया गया है। अब इससे अगला अधिकार दूसरा आता है हमारे सामने, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका हमने चर्चा की थी। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो किस प्रकार से, हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दूसरा है हमारे सामने आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है 19 से 22 तक, जिसमें मैंने पर्टिकुलर आपको एक बात बताई थी कि अनुच्छेद 19 के बारे में, केवल और केवल अनुच्छेद 19 के बारे में, कि अनुच्छेद 19
विस्तृत है, थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर किस प्रकार से बड़ा है? अनुच्छेद 19 में अकेले में 450 शब्द दिए गए हैं। अब बात बीच में एक बात आ जाती है, क्या हमारे संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है ना, हमने चर्चा की कि मूल अधिकार है, जो ये मूल अधिकार आते हैं हमारे 7 जो मूल संविधान में थे, वर्तमान में जिनकी संख्या 6, इनके अंदर जो अधिकार आते हैं हमारे सामने, वो मैंने बताए थे आपको 12 से लेकर के 30 तक, फिर 32 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। इनके मध्य काउंटिंग में, गिनती के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेदों की संख्या इसमें आ जाती है। जो अनुच्छेदों की संख्या है वो है 23। कितनी आती है? 23 अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर। टोटल अनुच्छेद है 23 अनुच्छेदों की ये संख्या है। यदि हम काउंटिंग करेंगे 12 से लेकर के 30 के मध्य, फिर 32 से लेकर के 35 तक के, तो उनकी संख्या हमारे सामने निकल करके आती है 23। इसी प्रकार से हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अकेले अनुच्छेद 19 के अंदर कितने शब्द हैं, जिसको विस्तृत या बड़ा बताया गया है? इसके अंदर शब्दों की संख्या है 450 शब्द है इसमें अकेले में। और 450 शब्द होने के साथ साथ में ही अनुच्छेद 19 के अंदर अकेले में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई? अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कितनी? 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अब वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम 20 में, अनुच्छेद 20 में भी, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में है, 21 भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही है, 22 भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही बात आती है। अब हम पर्टिकुलर अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19 के अंदर मैंने बताया अभी 6 स्वतंत्रताएं। कितनी? 6 स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। अब ये 6 कौन कौन सी हैं? 6 के अंदर भी हम, इसके अंदर चलने का तरीका ये है कि 6 के अनुच्छेद 19 पर्टिकुलर 6 है, तो 6 में हम इसके अंदर अनुच्छेद जो डालेंगे उसका तरीका ये रहेगा, अनुच्छेद 19 फर्स्ट कै। यहां चेंजमेंट ये केवल कैक है, घ, ये चेंजमेंट होता जाएगा। इस प्रकार से इनकी संख्या रहेगी 6। तो अकेले अनुच्छेद 19 के अंदर 6 किस प्रकार से? सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 फर्स्ट कै के अंदर बात करते हैं, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। अनुच्छेद 19 फर्स्ट कै, इसके अंदर जो स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को, मैंने अभी चर्चा की कि 6 में से जो पहली स्वतंत्रता आती है हमारे को, वो आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय जो नागरिक है, जो भारतीय जनता है, उन सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। ये इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट कै के अंदर उसका उल्लेख किया गया। इसके साथ में आता है फिर अनुच्छेद 19 फर्स्ट ख। इसके अंदर किस बात का विचार किया गया है? भारतीय संविधान के अंदर अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्वक जो सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अस्त्र और अस्त्र शस्त्र रहित, नहीं कि सहित, रहित, अस्त्र शस्त्र रहित शांति पूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, मतलब किसी प्रकार का नहीं तो अस्त्र होना चाहिए, नहीं किसी प्रकार का शस्त्र होना चाहिए, और शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकती है भारतीय जनता या भारतीय नागरिक। ये हमारी जो व्यवस्था इस प्रकार की संविधान के अंदर जो प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ख के अंदर प्रदान की गई है। फिर अगला आता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग में जो व्यवस्था की गई है वो है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता।
भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई कि संघ और समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। वो संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, कि अपना संघ बना सकते हैं, अपना समुदाय बना सकते हैं, इसकी भी आज़ादी दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग के अंदर। अब आता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग, काउंटिंग भी इसके अंदर लगा सकते हो आप। मैंने यहाँ 6 लिखी है तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 और ये 4 तक पहुंच गए। घ के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो है आप भारतीय नागरिक कहीं भी आ जा सकते हैं, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दी गई है। फिर आता है 5वें नंबर का जो 19 ग के बाद में आता है आपका अड़े। क्रम संख्या के अंदर 5वां अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ तक हम पहुंच गए थे। यह आएगा अड़े। अड़े के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो है आपकी, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कि निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के अंदर किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जो अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो धारा 370 के अंदर करेक्शन होने के बाद में दूसरी व्यवस्था है, इससे पहले केवल एक जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट था जहां पर हम निवास करने की, हमारे को स्थायी तौर पर रहने की आज़ादी नहीं थी। इसके अलावा संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो है अनुच्छेद 19 फर्स्ट अड़े के अंदर दी गई है, निवास करने की स्वतंत्रता। अब आता है अड़े, के खे गेड़े, अड़े तक हम पहुंच गए। फिर इसके बाद में आना चाहिए चय, परंतु चय का विलोपन कर दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। और चय की जगह जो संपत्ति का, जो संपत्ति की भी स्वतंत्रता थी उसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। और वो कंडीशन वही रहेगी जो हमने मूल अधिकारों के अंदर चर्चा की थी, कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया और मूल अधिकारों से भी हटा दिया गया। साथ में जो संपत्ति का जो अधिकार दिया गया था स्वतंत्रता से रिलेटेड, उसको भी यहाँ से विलोपित कर दिया गया। इसलिए चय का अस्तित्व नहीं रहेगा, यहाँ से चय हटा दिया गया। चय के बाद में आएगा 6 और क्रम संख्या में इधर आ जाएगा 6 नंबर का अनुच्छेद 19 फर्स्ट, चय की जगह आएगा 6। और 6 के अंदर जो भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है कि भारतीय जो नागरिक है, भारतीय जो जनता है, वो अपना व्यापार वर्ती भारत के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं, उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें आएगा आपके तो व्यापार की स्वतंत्रता। ये अकेले और अकेले अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं, नहीं कि आप भी समझ लेना। इसके अंदर केवल अनुच्छेद 19 के अंदर ये जो 450 जो शब्द की मैंने चर्चा की थी कि बहुत बड़ा भाग है, इसके अंदर जो 6 स्वतंत्रताएं 19 के अंदर प्रदान की गई, उन 6 के बारे में हमने चर्चा कर ली। अनुच्छेद 19 फर्स्ट क, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ख,
अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग, 19 फर्स्ट गह और फिर 19 फर्स्ट अड़े और फिर 19 अनुच्छेद 19 फर्स्ट च को हटा करके 6, क्योंकि 6 के अंदर किसका वर्णन था? संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जिसको विलोपित कर दिया गया है। और वर्तमान के अंदर मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसको एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है, उसको कानूनी रूप दे दिया गया है। अब आती है बात 19 के बाद में अनुच्छेद 20। थोड़ा सा एक बार। अब आता है अनुच्छेद 19 की हमने चर्चा कर ली है। अब आता है अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही अनुच्छेद 20 के अंदर भारतीय नागरिकों को कौन सी ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20 के अंदर, अनुच्छेद 20 के अंदर इसके अंदर जो व्यवस्था की गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो अपराध, तो यदि कोई अपराध, तो हम अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के बारे में हमने स्पेशल तौर से, विशेष तौर से हम 19 के बारे में हमने 6 स्वतंत्रताओं के बारे में जो उल्लेख है उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर 19 के बाद में 20, 21 और 22 के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और